Yes, now we come to our next law, that is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law is given by the Joseph Louis Gay-Lussac. The actual name of this scientist is Joseph Louis, Louis Gay-Lussac. Okay, in 1802. Now it gives the relationship between temperature and प्रेशर. ठीक है, इसने टेम्परेचर और प्रेशर, अभी तक हमने पढ़ा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है. फिर हमने पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है. अब हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होगा. सो इट इज सेम लाइक चार्ल्स लॉ, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ऐसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो टेम्परेचर है ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर. मतलब कि टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर इज इक्वल्स टू Kp, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं T1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन P2, क्योंकि ये क्या है आपका एक डायरेक्ट रिलेशन. सॉरी, P1 इज इक्वल्स टू T1, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T2. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है. अब चाहे आप इसको टी प्रेशर के साथ यदि अगर मैं वैसे लिखती तो वो भी सही था, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं था. चाहे आप इसको टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख लीजिए या फिर आपको इसको टी इंटू टी लिख लीजिए, इट डजेंट मैटर. बात एक ही है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. नॉर्मली क्या होता है, अगर अब हम वॉल्यूम को फिक्स करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है फिक्स वॉल्यूम का, तो मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, फिक्स, यानी कि आई हैव अ कंटेनर विद द फिक्स वॉल्यूम. अब अगर वॉल्यूम फिक्स हो गया और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, आई इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो प्रेशर को क्या होगा, व्हाट हैपन टू द प्रेशर. हैव यू यूज द डिओड्रेंट्स. अगर आपने डिओड्रेंट यूज़ किए हो तो आपने उसमें एक वार्निंग पढ़ी होगी दैट डोंट कीप द डिओड्रेंट और दिस कैन नियर द हीट. उसका क्या मतलब हुआ, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट होता है कि डिओड्रेंट की जो बॉटल का वॉल्यूम है वो फिक्स हो गया. ठीक, अब अगर कहीं ना कहीं से उसको हीट मिलती जा रही है तो अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक तरह से कोलिजन होगा गैस पार्टिकल्स का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और जब इनका कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या करेंगी, वो हमने पढ़ा था ना प्रेशर कि क्या करती हैं, वो बॉल्स कंटेनर की वॉल पे हिट करना स्टार्ट करेंगी और एंड आफ्टर सम टाइम द केन बॉटल गेट ब्रस्ट. ठीक है, फट जाएगी वो बॉटल. ठीक, दैट्स वाई अगर हमारे पास वॉल्यूम फिक्स हो गया और टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट हैं तो उससे क्या होगा, दिस वे, और यू कैन से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप. ठीक है, सो दिस इज द गैय-लुसैक्स लॉ. कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें. ठीक है, बॉयल्स के अंदर आपने क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट. बॉयल्स क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर. चार्ल्स क्या है, कांस्टेंट प्रेशर. और ये आपका गैय-लुसैक जो है कांस्टेंट वॉल्यूम. तो तीनों टर्म्स को हमने एक एक बार क्या करा, कांस्टेंट रखा. और उससे क्या है, हमारे बाकी जो टर्म्स हैं वो कैसे दूसरे से रिलेट करती हैं. अब ये तीनों टर्म क्योंकि गैसेस से रिलेट हैं, सो दिस इज द अबाउट द गैसेस. ठीक, और लास्ट हमारा है एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, दैट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एट
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही था ना वहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट करता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, फाइन, या V इज इक्वल्स टू K। ये क्या है हमारा गैलो-सेक्स लॉ, ठीक, कि अगर हमारे किसी कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ gases।